हेलो एवरीवन, दिस इज नागेश्वर कुमार। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दीप कृतिकी स्टडी पॉइंट। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे सभी को। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। सो गाइस, इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने ये पता किया था कि अगर हम लोगों के पास एक लॉन्ग चार्ज वायर है ना बेटा, तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं। कौन से अंकल की मदद ली थी हमने? गॉस अंकल, है ना। इसके पहले मतलब कल की पहले वाली क्लास में मैंने आपको गॉस लॉ उसका डेरिवेशन बताया था, और कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि गॉस लॉ के एप्लीकेशंस की हेल्प से हम लोग बहुत डिफरेंट सिचुएशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। सो आज हम लोग एक नया एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ का, कि वो किस तरीके से हम लोगों की हेल्प करता है। सो चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं तुम लोगों को बता दूं, ताकि क्लास को बीच में रोकना ना पड़े और तुम ये ना सोचो कि भाई ये कहां से आया। सो लेट्स गो टू द सम इंपॉर्टेंट कंटेंट। ओके, सो यहां पे कल मैंने आप लोगों को कुछ फॉर्मूले बताए थे, आई होप आप लोगों को याद भी होंगे। सबसे पहला फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। बोले क्या होता है सर? अरे भूल गए हम तो। अरे यार ऐसा मत करो, है ना, बड़ा घोट के पिलाया था तुमको कल। सो सरफेस चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब मैंने आपको बताया था, एक लंबा सा वायर है ना, अगर उसके ऊपर आपको चार्ज डेंसिटी निकालनी है तो फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। बोले सर परफेक्ट। उसी तरीके से अगर आप लोगों को सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है, फॉर्मूला होगा आप लोगों को सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। और अगर आप लोगों को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा रो, है ना, घर पे बैठ के बहुत रो, ठीक है। सो रो इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, वी स्टैंड फॉर वॉल्यूम हियर। सो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले दिमाग में अच्छे से फिट कर लेना, क्योंकि बहुत काम आने वाले। ओके, सो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सर आज क्या पढ़ने वाले हैं? बेशक हमारा काम ही पढ़ने पढ़ाने का है ना। सो आज हम लोग ये पता करेंगे बेटा कि अगर हम लोगों के पास मान लो एक कोई शीट है ना, चार्ज शीट है, तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करें हम लोग। सो मान लीजिए, है ना, मेरे पास ये कुछ ऐसी एक शीट है ना। बोले सर इतनी गंदी ड्राइंग मत बनाओ, है ना। अरे यार थोड़ा मैनेज कर लो, अपन कौन से, है ना, वो क्या उस पेंटर का नाम मुझे नहीं पता, पाउलो जो भी है वो, है ना। सो मेरे पास एक चार्ज शीट है ना। मान लो इसके ऊपर ये जो है ये शीट पॉजिटिवली चार्ज है बेटा, कुछ ऐसे, ठीक है बच्चा पार्टी। सो अब मुझे इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये रही शीट मेरी, है ना। इसके ऊपर मुझे क्या करना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। टॉपिक का नाम है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज शीट। ओके, सो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालूं, है ना। अब ये खाली पतरा है बस मेरे पास, है ना, और क्या कुछ है ही नहीं इसके अलावा, ठीक है। सो भाई आप लोगों को पता है ना, कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तो गॉस लॉ की हेल्प से पता करेंगे, लेकिन गॉस लॉ की एक कंडीशन है। गॉस अंकल ने बोला था कि देख भाई मेरे पास तब तक मत आना जब तक एक तो तेरी क्लोज्ड सरफेस ना बन जाए, है ना, और दूसरा उसमें सिमेट्री ना हो। अगर ये दोनों चीजें होती है तो बाकायदा मेरे लॉ का यूज करके निकाल लो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि क्या हम लोग कोई क्लोज्ड सरफेस अज्यूम कर सकते हैं क्या। तो जैसे मान लो बेटा आप लोगों का, है ना बच्चा पार्टी, आप लोगों का यहाँ पे अच्छा एक पेज निकाल के दूं क्या? एक जस्ट मिनट, क्या समझ जाओ। अच्छा ये देखो ना, ये मानो, है ना, जैसे मान लो ये तुम्हारा जो है ये एक शीट है बेटा, है ना, ये एक चार्ज शीट है ना। सो अब इस चार्ज शीट पे पॉजिटिव चार्ज होंगे। बोले सर बिल्कुल होंगे। और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना बेटा, वो कुछ ऐसे जा रही होगी, है ना। ये ऐसे कुछ फील्ड लाइंस निकल रही होगी, ये इधर भी फील्ड लाइंस होगी, है ना, और ये इस वाले जो है इस वाली साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। मतलब आपकी फील्ड लाइंस इधर भी होगी, है ना, और आपकी फील्ड लाइंस इधर भी होगी, है ना, क्योंकि वो तो पॉजिटिवली चार्ज है ना बेटा, इधर भी पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है आप लोगों का चार्ज, तो है ना। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसके कारण, है ना, आप लोगों का राइट साइड में भी फील्ड लाइंस होगी, है ना, कुछ ऐसे, है ना, और लेफ्ट साइड में भी फील्ड लाइंस होगी कुछ ऐसे। बोले हाँ सर ये तो सही बात बता रहे हो आप, है ना। सो अब यहां पे मान लो, यहाँ पे अगर मैं, है ना, जैसे ये मान लो ये ऐसे कुछ, ये ऐसे, है ना, ये ऐसे, है ना, ये ऐसे कुछ लिए मैंने, ठीक है। ये आप लोगों का, हाँ प्लीज कम, है ना, ये ऐसे मैंने कुछ जो है आप लोगों का लिया, है ना, पाइप्स एंड ऑल। मान लो ये आप लोगों का फील्ड लाइंस है ना। तो ऐसी ढेर सारी फील्ड लाइंस अगर यहाँ पे निकल रही है ना, तो कुछ फील्ड उधर से आना है बेटा, है ना, तो कुछ फील्ड उधर से ये वाला गेट क्लोज कर दो, उधर से आ जाओ, ठीक है, हाँ उधर से आ जाओ, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग कैसे एज्यूम करें, तो अगर मैं, है ना, इन कुछ फील्ड लाइन की हेल्प से यहाँ पे, है ना, एक आ जाओ, बैठ जाओ इधर, है ना, एक
क्या करूँ, सिलेंडर एज्यूम कर लूँ, मान लो एक सिलेंड्रिकल सरफेस में एज्यूम कर लूँ, है ना, तो मेरा काम चल सकता है क्या? बोले हाँ सर फिर तो चल सकता है ना। देखो ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस मैंने एज्यूम कर ली, है ना। अब मान लो ऐसा मैं कहना चाहता हूँ, है ना, जैसे कि यार आज वो डीओ की बॉटल है नहीं, है ना, जैसे मान लो ये जो है ना, ये अब ये इसके अंदर मैं क्या करूँ, है ना, इसके अंदर मैं कुछ है क्या, है ना, ये है ना, जैसे मान लो ये इसके अंदर बहुत बड़ा गड्ढा करके, है ना, मैंने इसके अंदर जो है इसको आर पार कर दिया, है ना, तो बताओ ये एक सिलेंडर की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? हालांकि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, तुम सिमेट्रिकल मान लो, है ना। तो देखो ये यहाँ पे भी फील्ड लाइन के कारण कुछ ऐसा सिलेंडर में एज्यूम कर सकता हूँ, दिख रहा है क्या? अब ठीक दिख रहा होगा, है ना। और ये जो है ना, यहाँ पे भी जो है इसके कारण ऐसा सिलेंडर एज्यूम कर सकता हूँ, ठीक है भाई। सो अब यहाँ पे जो सिलेंडर होगा बेटा, है ना, यहाँ पे जो सिलेंडर है उसकी फिर से 3 सरफेस होगी, है ना। एक तो ये फ्लैट सरफेस होगी S1, ठीक है, बोले सर बिल्कुल। एक आप लोगों का फ्लैट सरफेस होगा ये S2, बोले सर बिल्कुल। और एक होगा इसका ये कर्व्ड सरफेस। कुछ आ रही बात समझ में आपको? क्या होगा? कर्व्ड सरफेस, है ना। सो ये हो गया आप लोगों का S3, जिसको मैं बोलूंगा कर्व्ड सरफेस। क्या यहां तक की कहानी आप लोगों को समझ में आई? डेफिनेटली आई होगी, है ना। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आया सो यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। गॉस अंकल की कंडीशन पूरा कर दिया मैंने, है ना, मैंने ले लिया एक क्लोज्ड सरफेस। अब है मेरे पास क्लोज सरफेस, तो उसकी हेल्प से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकता हूं। तो चलिए स्टार्ट करें आज का डेरिवेशन। सो हम लोग निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट। ओके, सो देखिए यहाँ पे जैसा कि आप बड़े बेहतरीन तरीके से, है ना, एक 3D इमेज देख पा रहे होंगे, जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से नजर आ रहा होगा कि ये मेरे पास, है ना, बोले हाँ सर दिख तो बड़ा प्यारा रहा है ना, ये मेरे पास एक शीट है, बोले हाँ सर है, बिल्कुल है ना। और ये शीट पे जो है ये कैसी शीट है बेटा? ये पॉजिटिवली चार्ज शीट है, बोले सर ये भी बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे फील्ड लाइंस जा रही होगी, है ना, देखो ये इधर ऐसे ऐसे फील्ड लाइंस जा रही होगी, है ना, ये फील्ड लाइंस जा रही होगी, बोले हाँ सर ये भी जा रही है ना। अब इन्हीं फील्ड लाइंस की हेल्प से बेटा मैंने क्या किया, इन्हीं फील्ड लाइंस की हेल्प से मैंने ये एक सिलेंडर एज्यूम कर लिया, जैसा कि दिख रहा होगा तुमने को, है ना, ये ग्रीन कलर में देखो बढ़िया सा, है ना, ये ऐसा सिलेंडर बना दिया मैंने। बोले हाँ सर दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है, ठीक है, ये सिलेंडर हो गया। अब आप ही बताओ मुझे अच्छी से बच्चा पार्टी, ये सिलेंडर की 3 सरफेस होगी कि नहीं होगी बेटा, है ना। एक तो आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया था, अच्छा मैं इसके ऊपर है ना ज्यादा कलाकारी नहीं करूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख पाए, है ना बच्चा। देखो एक ये जो बेटा इसकी फ्लैट सरफेस है ना बच्चा पार्टी, इसको बोल दूं मैं DA1, है ना। देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है बट मैं यहाँ से अच्छे से लिख देता हूँ, है ना बेटा। ये हो गया मेरा DA1, है ना, या S ले लेते हैं, है ना। आपका यहाँ पे A है बट हम लोग S ले लेते हैं ताकि अभी तक जो कहानी चलती आ रही ना आप लोग उसमें मतलब आपका किसी टाइप का कोई दिक्कत ना हो। जस्ट मिनट है, मैं इसको आप लोगों को थोड़ा सा ये हटा भी देता हूँ ताकि आप लोगों को किसी टाइप का कोई परेशानी ना हो। 1 मिनट बच्चा पार्टी, जस्ट मिनट, ये देखिए जस्ट मिनट, इसको हम लोग कर देंगे DS। ओके बेटा, सो आप लोगों को है ना कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए बच्चा, है ना, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो पता चला कि तुम जने क्या का क्या कर दोगे। खतरनाक फिल्में हो तुम सब, है ना, कब कहाँ रिलीज़ हो जाओ पता ही नहीं चले, ठीक है। सो देखो अब किसी टाइप की, है ना, कोई कहानी यहाँ पे बची नहीं बची। बोले हाँ सर आप सही साठ है ना बेटा। चलो आ जाओ फटाफट। तो देखो यहाँ पे ये रहा मेरा इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है किस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा वो मेरा इस डायरेक्शन में होगा। और ये जो फ्लैट सरफेस है ना बेटा, ये जो फ्लैट सरफेस है ना, इसका जो वेक्टर एरिया बेटा, है ना, एरिया वेक्टर, सॉरी, जो एरिया वेक्टर है वो भी आप लोगों को इसी डायरेक्शन में है कि नहीं? बोले हाँ सर। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, और जो ये एरिया वेक्टर है ना, ये जो एरिया वेक्टर है बेटा, ये एरिया वेक्टर जो है आपका वो भी इसी डायरेक्शन में, है ना, ये रहा इसी डायरेक्शन में। तो क्या मैं इसे D1 बोल दूं क्या, है ना, DS1 बोल दूं क्या? बोले हाँ सर बोल दीजिए, है ना। ये रहा आप लोगों का DS1, है ना। कैमरा बीच में तो नहीं आ रहा है? बोले नहीं सर कहाँ आ रहा है, ठीक है। चलो उसके बाद में ये देखिए, ये जो इसकी अपोजिट साइड है बेटा, अपोजिट साइड है ना। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आप लोगों का ये इस डायरेक्शन में होगा। बोले हाँ सर बिल्कुल, है ना। सो यहाँ पे आप लोगों का ये जो फ्लैट सरफेस है ना, ये एक तो फ्लैट सरफेस ये होगी, एक फ्लैट सरफेस ये होगी, तो इसको बोल दिया बिना बेटे आपको DS2। बोले सर बिल्कुल चलने दो प्रोग्राम, है ना। और एक ये जो कर्व्ड सरफेस है बच्चा पार्टी, है ना, ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड
सरफेस के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा वो हो जाएगा आप लोगों का कुछ, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका इसी डायरेक्शन में है ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा आपका वो तो देखो इसी डायरेक्शन में रेड कलर का दिख रहा है आप लोगों को, ये बोले हाँ सर दिख रहा है। और एरिया वेक्टर कैसे होगा बेटा, ऐसे ऊपर होगा, तो ये हो गया आप लोगों का DS3 है ना। तो ये हम लोगों ने 3 डिफरेंट टाइप की सरफेसेस ले ली। बोले सर बिल्कुल, जस्ट मिनट, बहुत गर्मी है, माय गॉड। एक तो है ना रिकॉर्डिंग के टाइम पे मुझे फैन और सारे बंद करके रखने पड़ते, नहीं तो पता नहीं तुम जने क्या क्या आवाज़ें सुनोगे, ठीक है। सो यहाँ पे ठीक है हम लोगों ने देख लिया कि कैसे क्या जो है क्लोज सरफेस मानना है। अब आप लोगों को पता है ना, क्या पता है, बोले सर हमको तो कुछ नहीं पता, सब सीधे साधे हम लोग। अरे सब पता है मुझे, कितने सीधे हो तुम, है ना। सो यहाँ पे है ना हम लोग किसकी हेल्प से पता करेंगे बेटा, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या होता है, चलो आ जाओ फटाफट देखते हैं। तो गॉस लॉ होता है आप लोगों का क्लोज इंटीग्रल, है ना, E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। बोले हाँ सर। अब देखो यहाँ पे मेरे पास 3 डिफरेंट टाइप की सरफेसेस है या नहीं है, बोले सर बिल्कुल है ना। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बोले सर कैसे, S1 लिखा मैंने, सो ये हो गया मेरे पास E, अरे यार है ना, ये हो गया मेरे पास E डॉट, है ना, अच्छा ये डॉट हटा दो, है ना, ये डॉट हटा दो, ठीक है। E है ना, डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग इसको डायरेक्ट लिखेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे E ds cos थीटा, ठीक है। फिर सेकेंड वाला लिखा मैंने, है ना, S2, ठीक है बेटा, ये S2 ये हो जाएगा आप लोगों का E ds cos थीटा, है ना। और तीसरा लिखा बेटा मैंने आप लोगों का E ds S3 जो है वो है E ds cos थीटा। इतनी कहानी समझ में आएगी, बोले सर बिल्कुल आई, है ना। और ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा आप लोगों में से कोई ये तो नहीं पूछेगा कि यहाँ पे मैंने ये ऐसे क्लोज इंटीग्रल का साइन क्यों नहीं बनाया, है ना। आप लोगों को पता है, कल मैंने बताया भी था, ठीक है, क्योंकि ये अब क्लोज रहा कहाँ बेटा, है ना। ये देखो कर्व सरफेस अलग हो गई, है ना, सारे खोपड़े खोल दिए हमने। तो फ्लैट सरफेस ये जो था, जिसे मान लो पहले ये ऐसा था, है ना, ये ऐसा था, ये शीट जो ये ऐसा था, है ना। सो अब ये कर्व सरफेस अलग हो गई, ये वाला फ्लैट हिस्सा अलग हो गया, ये वाला फ्लैट हिस्सा अलग हो गया, है ना। तो अब तो आप लोगों का जो क्लोज्ड है वो रहा नहीं, है ना। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं बात करूं ये फर्स्ट वाले के लिए, है ना। अच्छा इसमें एक दिमाग का जो है थोड़ा सा खेल है, वो तुम थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो क्या बेटा, जैसे ये जो सरफेस है बेटा, है ना, अब यहाँ पे फील्ड लाइंस आ रही है इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी है इस डायरेक्शन में ना। तो जो S1 है बेटा, DS1 है ना, जो DS1 है मेरी बच्चा पार्टी, DS1 है बेटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, बोले सर दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, बिंदास तरीके से थीटा इज इक्वल्स टू लिखो आप 0 डिग्री। अरे वाह यार, इतना आता तुमको। अच्छा अब यहाँ पे तुम में से, है ना, कुछ ज्ञानचंद दिमाग लगाएंगे, है ना, और वो ये कहेंगे कि सर आप लोगों का, अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये जो DS2 है ना, यहाँ पे एंगल 180 डिग्री होगा या 0 डिग्री होगा, जरा बताओ तो मुझे, है ना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि यहाँ पे जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, है ना। पता था मुझे, लगाओगे वाट तुम, है ना। देखो ये आप लोगों का एक चार्ट शीट है ना, समझो किसी बात को, ये चार्ट शीट है ना। अब आप लोगों का चार्ज जो है ना, जिसे पूरी शीट है ना भाई, वो चार्ज पूरी सरफेस पे है ना। तो इधर के जो चार्जेस है ना, मतलब एक तरह से आप लोगों का, है ना, जो सरफेस है उस पे चार्ज है ना। तो भैया ये इधर जो है फील्ड लाइंस है ना, फील्ड लाइंस इधर वाला एरिया की फील्ड लाइंस आप लोगों की इधर बनेगी और इधर वाले एरिया की फील्ड लाइंस इधर बनेगी। मतलब ये जो चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है ना, वो आपकी फील्ड लाइंस इधर बनाएंगे और इस वाले पे जो है वो फील्ड लाइंस इधर बनाएंगे, है ना। तो आप लोग इसको 180 ना लेके कितना लोगे, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। आई होप ये कहानी आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे भी कितना हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, है ना। और थर्ड वाली, है ना, मतलब खींच के टिकाऊंगा, अगर ये गलती मत कर देना, है ना। कर्व सरफेस से तो पता है ना तुमको, देखो फील्ड लाइंस जा रही है ऐसे, है ना, और कर्व सरफेस है आप लोगों की ऐसे, ठीक है। सो बताओ कितने डिग्री का एंगल होगा, है ना, बोलो कितने डिग्री का एंगल होगा। बोले सर 0 डिग्री हो गया, सत्यानाश। कहां से होगा 0 डिग्री, ये है तुम्हारा, है ना, ये वाला डायरेक्शन है किसका है, फील्ड लाइंस का, है ना, और ये वाला डायरेक्शन है तुम्हारा किसका, एरिया वेक्टर का। तो भाई मेरा कितना होगा 90 डिग्री, है ना। तो DS3 पे जो एंगल होगा आपका, है ना बेटा, DS3 पे जो एंगल होगा वो कितना होगा बच्चा पार्टी, वो होगा आप लोगों का थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो आई होप ये कहानी तुमको समझ में आई होगी। बोले सर जबरदस्त, है ना। चलो स्टार्ट करें हम लोग। सो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं S1 के लिए, है ना बेटा। तो S1 के लिए अगर हम लोग वैल्यू लिखें, है ना, S1 के लिए अगर हम लोग वैल्यू लिखें तो ये हो जाएगा आप लोगों का EDS
कॉस थीटा, है ना। अब थीटा की जगह S1 पे कितना लिखा बेटा हमने 0 डिग्री, तो ये हो गया मेरा cos 0, बोले बहुत बढ़िया। फिर सेकंड लिखा मैंने S2 के लिए, तो ये है मेरा EDS cos, है ना 0 डिग्री, बहुत बढ़िया। और थर्ड के लिए लिखूं मैं S3, है ना, तो ये हो गया मेरा EDS cos 90। आई होप ये वाली कहानी तुमको समझ में आई होगी, बोले सर बिल्कुल। और वैल्यू हो जाएगी इसकी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो ये जो आप लोगों का cos 90 है ना, ये तो टर्म ही खत्म हो गई, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। बोले हाँ सर बिल्कुल खत्म। और cos 0 जो होता है बेटा, है ना, वो आप लोगों का cos 0 जो होता है ना, cos 0 डिग्री जो होता है वो कितना होता है 1 होता है ना। cos 0 डिग्री जो होता है 1 होता है। कैमरा बीच में तो नहीं आया भाई, नहीं आया, है ना। सो यहाँ पे आप लोगों का दोनों जगह, है ना, ये जो S1 और S2 है बेटा, है ना, S1 और S2 है, यहाँ पे cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा आप लोगों के पास EDS। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलें। सो हमारे पास यहाँ पे बचा, है ना बेटा, देखो अब दोनों की वैल्यू भी सेम है ना, तो यहाँ पे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, जस्ट मिनट, है ना, ये S1 जो सरफेस थी इसकी भी वैल्यू मेरे पास EDS है, जो S2 सरफेस है उसकी भी वैल्यू मेरे पास EDS है ना, जस्ट मिनट, EDS है ना। और ये हो गया मेरा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों को ऐड कर दूं, है ना, क्योंकि सरफेस तो फ्लैट है, वो एक जैसी है, ठीक है। सो ये हो गया मेरा 2EDS इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोले समझ में आया? बोले जी सर। अब देखो ये तो अपने आप में, है ना, एक सरफेस, और सरफेस भी कैसा है आप लोगों का, है ना, इसका एरिया, है ना, ये जो सरफेस एरिया है इसके लिए, है ना, हम लोगों ने सरफेस चार्ज डेंसिटी टर्म को पढ़ा था क्या? बोले हाँ सर पढ़ा था। वहां पे ये जो प्लेन शीट होती है इसके एरिया को मैं ए से डिनोट कर सकता हूं क्या? बोले सर बिल्कुल कर सकते हो, है ना। तो ये जो ds है बेटा, है ना, ये जो ds है आपका, पहले मैंने क्या लिया था, पहले मैंने छोटा सा, है ना, सरफेस लिया था, इसलिए मैंने ds लिखा। अब मैं कंप्लीट सरफेस ले रहा हूं, मतलब इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो पूरी सरफेस हो गई, पूरी सरफेस मेरे पास क्या हो जाएगी, s हो जाएगी, है ना। सो यहाँ पे जो s भी लिख सकते हो और a भी लिख सकते हो, ठीक है। सो मैंने तुमको आगे फॉर्मूले में a लिखवाया है ना, इसलिए मैं कंप्लीट सरफेस का जो एरिया है वो कितना ले रहा हूं, a ले रहा हूं, है ना। सो यहाँ पे बेटा ये जो इंटीग्रेशन ds आप लोगों ने लिखा है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी a। तो फाइनली आप लोगों के पास ये हो गया 2EA इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। अच्छा कुछ और दिमाग भी लगा सकते हो क्या? बोले सर क्या दिमाग लगाएं, है ना, पहले ही बहुत खतरनाक है हमारे पास तो। सो Q की कुछ वैल्यू है क्या तुम्हारे पास, है ना, Q को कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो क्या? आप लोगों का सरफेस है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ याद आ रहा है? बोले हाँ सर आ गया, है ना। क्या था वो, सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन A, है ना सर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से क्या मैं Q की वैल्यू निकाल के सिग्मा A लिख सकता हूँ क्या? बोले सर तुरंत लिख दो, है ना, देरी मत करो। तो बेटा ये जो Q है ना, ये रही आप लोगों की स्टार इक्वेशन, है ना, तो लिखेंगे हम लोग बाय स्टार इक्वेशन, है ना। सो यहाँ पे आप लोगों का देखिए ये जो 2EA इज इक्वल्स टू, अब ये Q की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं, सिग्मा A अपॉन कितना बेटा, एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ A से A कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? सर बिल्कुल हुआ, है ना। तो फाइनली, है ना बेटा, फाइनली मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट निकालने का जो फॉर्मूला बनेगा वो कितना बनेगा बच्चा पार्टी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो आई होप ये वाली कहानी तुमको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बिना किसी परेशानी के। फिर भी कभी कुछ छोटा मोटा रह गया हो तो बता देना, फिर से बता देंगे, ठीक है। सो यहां तक का क्लियर है, कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, अच्छे से समझ में आया? बोले सर बिल्कुल। अब देखो इसी के ऊपर हम लोगों का कभी कभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है ना। जैसे मान लो तुम्हारे पास, है ना, दो चार्ज प्लेट अगर सिमिलरली चार्ज प्लेट रख दी जाए ना, मान लो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है ना, तो उस केस में, है ना, तुम लोगों का नेट फील्ड कितना बनेगा? चलिए स्टार्ट करें, देखते हैं हम लोग। सो जैसे मान लो केस कुछ ऐसा है ना, क्या है केस सर, केस बताओ, है ना। जैसे मान लो ये सिमिलरली चार्ज प्लेट्स हैं सर, है ना। अब ये मेरे पास प्लेट 1 है बेटा, है ना, ये मेरे पास प्लेट 1 है, ठीक है, ये मेरे पास प्लेट 1 है और ये मेरे पास प्लेट 2 है ना। बोले सर ठीक है चलेगा, है ना। अब यहाँ पे मुझे 3 अलग अलग रीजन में, है ना बेटा, यहाँ पे मुझे 3 अलग अलग रीजन में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है ना, कि कितना होगा। देखो सबसे पहले ये मैंने P रीजन ले लिया, है ना, मतलब लेफ्ट साइड, ठीक है। फिर उसके बाद ये Q रीजन ले लिया, मतलब दोनों प्लेट्स के बीच में, और ये एक R रीजन ले लिया, है ना, मतलब दोनों प्लेट्स के राइट साइड में। इतना कहानी तुमको समझ में आया? बोले सर बिल्कुल आया, है ना। अब देखो अगर मैं
इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट के कारण इस पी रीजन में, है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो सबसे पहले तो फॉर्मूला ध्यान रखना कि आप लोगों का किसी भी चार्ज प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है। बोलो सर कितना होता है? अरे करण अर्जुन अभी तो बताया तुमको, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिमाग में ठूस लो, है ना, बहुत कम आने वाला है अभी। E इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके चलिए सर आगे चलें। सो बेटा देखो ये पॉजिटिव, अच्छा एक कहानी तुमको पता ही है ना, कि कभी भी अगर तुम लोगों को लेफ्ट साइड में कोई वैल्यू लेना रहे तो वो नेगेटिव लेना, राइट साइड में कोई वैल्यू लेना रहे तो वो तुम कैसी लोगे? पॉजिटिव लोगे। ठीक है बेटा, उसके बाद में, है ना, सबसे पहले मैंने क्या बोला, जैसे मान लो, है ना, क्या माने सर, है ना, ये मान लो, कहाँ जगह है क्या, चलो यहाँ बता देता हूँ, है ना, जैसे मान लो ये जो है ना, अगर मुझे कभी राइट साइड, है ना, राइट साइड जो है वो अगर वैल्यू लेना है तो वो पॉजिटिव होगी, लेफ्ट साइड अगर लेना है तो वो नेगेटिव होगी। पहली कहानी समझ में आई? बोले हाँ सर। अब अगर आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज है तो ध्यान रखना जो आप लोगों का फील्ड रहेगा वो हमेशा आउटवर्ड रहेगा मेरे भाई, है ना, कैसा रहेगा? आउटवर्ड, है ना। और अगर आप लोगों का चार्ज नेगेटिव है मेरे दोस्त, है ना, तो जो फील्ड लाइंस होगी वो कैसी होगी बेटा? रेडियली इनवर्ड। कैसी होगी? रेडियली इनवर्ड। आई होप ये कहानी समझ में आई होगी। अब आ जाओ हमारे टॉपिक पे। अब हम लोगों को पी पॉइंट पे, है ना, मतलब ये जो पी रीजन है लेफ्ट साइड में, है ना, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है इन दोनों प्लेट्स के कारण। तो देखो ये जो आप लोगों का ये फर्स्ट प्लेट है ना बेटा, है ना, दिख रही है क्या? बोले हाँ सर ऐसा लग तो रहा है ना। तो ये जो फर्स्ट प्लेट है ना, इसके कारण, है ना, इधर जो फील्ड बनेगी बताओ लेफ्ट साइड में बनी? बोले हाँ सर लेफ्ट साइड में बनी। ठीक है, सो ये, अच्छा ये इस रीजन को मैं बोल रहा हूँ भाई फर्स्ट, है ना, ये जो रीजन है ना इसको बोल दिया मैंने फर्स्ट रीजन, है ना, ये बोल दिया मैंने सेकंड रीजन और इसको बोल दिया मैंने थर्ड रीजन, है ना। ठीक है भाई, बोले ओके सर, है ना। सो अब यहाँ पे, है ना, इसकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो उसकी, अच्छा चार्ज प्लेट के कारण फील्ड कितना होता है? E इज इक्वल्स टू, है ना, कितना होता है? E इज इक्वल्स टू, है ना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बोले हाँ सर होता है, लेकिन ये लेफ्ट साइड में है ना बेटा, इसलिए यहाँ पे कौन सा साइन लेना पड़ेगा मुझे? नेगेटिव साइन। समझ में आया क्या? बोले हाँ सर बिल्कुल। अच्छा अब ये जो है तुम्हारा है भाई, है ना, ये सेकंड रीजन ले लिया मैंने यहाँ पे, है ना, और ये आप लोगों का इधर फर्स्ट रीजन है। ठीक है भाई, अब और ये आप लोगों का थर्ड रीजन। ठीक है, अब देखो, अब ये तो था इस प्लेट के कारण, अब यहाँ पे अगर मान लो मुझे ये इस प्लेट के कारण निकालना रहा, है ना, तो भी, है ना, तो भी जो मेरा फील्ड होगा वो यही होगा ना बेटा। कितना होगा? बोले सर कितना होगा? ये आप लोगों का इसके कारण अगर मैं निकालने की कोशिश करूं, है ना, ये प्लेट के कारण अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो भी मेरा E इज इक्वल्स टू कितना होने वाला है ना, ये तो लेफ्ट साइड में ही इस प्लेट के भी, तो माइनस सिग्मा अपॉन, है ना, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं होगा? बोले हाँ सर बिल्कुल होगा। ये वाला किसके लिए निकाला मैंने? ये सेकेंड प्लेट के लिए। ठीक है भाई, अब फर्स्ट रीजन में, है ना, आप कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, है ना, देखो फर्स्ट रीजन में अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बेटा, है ना, तो मैं निकालने जा रहा हूँ फर्स्ट रीजन में, है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहा हूँ, है ना बेटा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं ई नेट निकालूँ, है ना, तो पहले प्लेट जो आप लोगों का फर्स्ट प्लेट है उसके कारण वैल्यू कितना आया? बोले सर माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया। दूसरे के कारण कितना आया? माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बहुत बढ़िया। दोनों का आप सॉल्व करोगे, है ना, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस सिग्मा, है ना, अच्छा दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। एलसीएम लेने के बाद तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे फाइनली आप लोगों का जो फर्स्ट रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना बेटा वो कितना आएगा? माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो क्या तुमको कहानी समझ में आई क्या? बोले हाँ सर आ गई। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग कहाँ पे निकालेंगे बेटा? अब निकालेंगे हम लोग सेकेंड रीजन में, है ना। अच्छा देखो, अब सेकेंड रीजन में बेटा, है ना, आप लोगों का ये जो फर्स्ट प्लेट है ना, ये जो फर्स्ट प्लेट है इसके कारण फील्ड बनेगा राइट साइड में, उसका वैल्यू होगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। बस सर बोले बिल्कुल सर। फिर उसके बाद ये जो है बेटा, ये चार्ज प्लेट जो है आपकी सेकंड, है ना, इसके कारण बनेगा लेफ्ट साइड में, है ना, इसके कारण का बनेगा बेटा आप लोगों का लेफ्ट साइड में। तो ये लेफ्ट साइड में है ना, तो इस वजह से मैं क्या लिखूंगा? ये लिखूंगा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कहानी समझ में आई क्या? फर्स्ट प्लेट के कारण राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड
का वैल्यू कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड प्लेट के कारण है ना जो आप लोगों का क्यू रीजन में है ना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कौन सी वाली डायरेक्शन बनेगा आप लोगों का, लेफ्ट साइड में। तो कैसे लेंगे हम लोग, नेगेटिव साइन। यानी कि अगर मुझे सेकेंड रीजन में है ना बेटा, अगर मुझे सेकेंड रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी रहे बच्चा पार्टी, तो क्या मैं E नेट इज इक्वल्स टू आप लोगों का सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट तो हुआ फर्स्ट प्लेट के कारण, और माइनस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट हुआ सेकेंड प्लेट के कारण। तो बताओ दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो कर देंगे कि नहीं कर देंगे, बोले सर बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा है ना, दिमाग में ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोगों के पास में दो सिमिलरली चार्ज प्लेट्स हैं तो उनके बीच में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है बच्चा पार्टी, जीरो। कितना होता है बेटा, जीरो। इज इट क्लियर, बात समझ में आए, बोले यस सर। अब बताओ जो तुम्हारा सेकेंड वाला आर मतलब लास्ट जो थर्ड रीजन है आर है ना, वहां पे हम लोगों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा। अब तुम थोड़ा दिमाग लगाना है ना। चलो सबसे पहले है ना ये जो सेकेंड वाली प्लेट है ना, इसका फील्ड किधर बनेगा, राइट साइड में बनेगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी क्या, बोले हाँ सर होगी। अच्छा जो फर्स्ट प्लेट है ना, ये भी तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी है ना, इसका भी इसके कारण भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो ये भी कितना होगा, आप राइट साइड में तो कितना ले लोगे आप, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बोले हाँ सर। अब अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्या करना है बेटा, मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कौन से वाले रीजन में, थर्ड रीजन में। तो क्या मैं ई नेट इज इक्वल्स टू ऐसा लिख सकता हूं क्या, बोले सर क्या लिख सकते हो। देखो फर्स्ट के कारण कितना हुआ बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बहुत बढ़िया। सेकंड के कारण कितना हुआ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बहुत बढ़िया। दोनों का एलसीएम वेलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट उड़ गया। तो यहाँ पे फाइनली जो तुम्हारे पास बचा, ठीक है बेटा, वो कितना बचेगा, ई नेट जो है वो आर रीजन में बचेगा तुम्हारे पास सिग्मा ओके एप्सिलॉन नॉट है ना। तो ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर दूं है ना, ध्यान रखिएगा एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि आप लोगों की अगर दो सिमिलर चार्ज प्लेट है तो है ना, रीजन पी का मतलब फर्स्ट रीजन, जब दोनों प्लेट्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर बनेगी, लेफ्ट साइड में, तो वो होगी बेटा आप लोगों का माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। दोनों के बीच में जो क्यू रीजन है, दिख रहा है ये क्यू रीजन है ना, क्यू रीजन है। तो फर्स्ट प्लेट के कारण बनी राइट साइड, सेकेंड प्लेट के कारण बनी लेफ्ट साइड। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों ने एक दूसरे को निपटा दिया तो कितनी बनेगी, जीरो है ना। और लास्ट वाली जो है दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर होगा बेटा, जो फील्ड लाइंस होगी वो किधर होगी आप लोगों की राइट साइड में। इस वजह से इन दोनों का वैल्यू ऐड हो जाएगा। तो फाइनली आप लोगों का कितना होगा, ई नेट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, सर बिल्कुल आया है ना। अच्छा ये मैंने आप लोगों को किसके लिए सॉल्व करके बताया, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के लिए है ना। आप ऐसी दो प्लेट लेना नेगेटिव है ना, और उसके लिए मुझे सॉल्व करके बताना और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है ना कि क्या हुआ सर है ना, तुम लोगों से बना क्वेश्चन या नहीं बना। ठीक है, सो चलिए अब चलें हम लोग हमारे नेक्स्ट टास्क की तरफ है ना। और बाप रे बाप, बताना चाहिए ना कि ये सर शीट ऊपर नीचे हो गई है, जस्ट मिनट, देखो क्लियर है, बोले हाँ सर बिल्कुल डन। चलिए अब हम लोगों के पास में मान लो है ना, अभी तो सेम टाइप की प्लेट्स थी है ना, अगर अब अपोजिट नेचर वाली प्लेट्स हो तो क्या हो है ना। जैसे कि देख पा रहे होंगे फर्स्ट प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, सेकंड वाली पे नेगेटिव चार्ज है ना। तो फिर कहानी वही है, ये रहा आप लोगों का ये पॉइंट P मान लो है ना, ये पॉइंट Q मान लो, ठीक है, और ये पॉइंट R मान लो है ना। कलर चेंज करूँ क्या भाई, हाँ यार सर येलो कर दो यार, ठीक है। अब ये जो है ये P पॉइंट पे जब मैं निकालूंगा तो फर्स्ट रीजन होगा, Q पे निकालूंगा तो सेकंड रीजन होगा, और R पे निकालूंगा तो थर्ड रीजन होगा। बोले सर बिल्कुल है ना। अच्छा देखो अब फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं ना। फर्स्ट रीजन मतलब पॉइंट P पे है ना। तो पॉइंट P पे अगर मैं बात करूं, अच्छा येलो येलो डर्टी फेलो दिखेगा नहीं है ना, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आप लोगों का ये वाला प्लेट है ना, इसको थोड़ा ऊपर करें, ये पॉइंट P हो गया, हटाओ इसको है ना। तो ये जो प्लेट है बेटा, ये जो प्लेट है, इसके कारण जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो लेफ्ट साइड में बन रहा है। बोले हाँ सर लेफ्ट साइड में बन रहा है। कितना होगा बेटा, यहाँ पे होगा आप लोगों का माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, बोले हाँ सर। अच्छा अब आप लोगों को मैंने ये पढ़ाया था है ना कि जो नेगेटिव
चार्ज होता है उसके कारण फील्ड लाइंस किधर होती है बेटा, इनवर्ड होती है ना। तो ये जो फील्ड लाइंस होगी है ना, अब ये जो फील्ड लाइंस होगी वो बताओ नेगेटिव प्लेट्स की तरफ जाएगी, यानी कि जो पी वाला रीजन है उसकी फील्ड लाइंस कैसे होगी, इधर की साइड होगी। किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, ये आप लोगों का सेकंड प्लेट के लिए है बेटा। ये कौन सी वाली प्लेट के लिए है, सेकंड प्लेट के लिए ना। तो ये किधर होगी, नेगेटिव इनवर्ड साइड होगी। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू होगा वो बताओ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं होगा, बोले हाँ सर होगा। तो देखो यहाँ पे जो आप ई नेट निकालोगे बेटा है ना, जो ई नेट निकालोगे यहाँ पे जो फर्स्ट है ना, जो लेफ्ट साइड में फर्स्ट प्लेट है उसके कारण कितना बना, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट, बोले हाँ सर। और जो सेकेंड प्लेट है ना, जो सेकेंड प्लेट है ना, नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, उसके कारण किधर जा रहा है, राइट साइड में। तो ये बना पॉजिटिव का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बोले सर बिल्कुल। सो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। फाइनली जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे वो कितनी बनाएंगे, 0। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, 0। तो ध्यान रखिएगा अगर आपके पास में दो अपोजिटिवली चार्ज प्लेट्स है ना, जिनका चार्ज अलग अलग है, ठीक है, कभी कुछ इंग्लिश में मिस्टेक हो जाए तो माफ करना है ना, दिन भर इधर उधर से रामायण दिमाग में चलती रहती है, ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स हो जाते हैं कभी कभी, टेंशन वेंशन वाली बात नहीं है, छोटी मोटी चीजें चलती रहती लाइफ में, है ना। सो चलो अब आप लोगों का फर्स्ट प्लेट के कारण आप लोगों को समझ में आया, बोले हाँ ठीक है सर। अब अगर मुझे मान लो सेकेंड दोनों प्लेट्स के कारण बीच में अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी तो कैसे पता करूँ, आ जाओ। देखो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट प्लेट है ना, उसके कारण जो फील्ड बनेगा वो बनेगा राइट साइड में, बोले बिल्कुल सर। तो यहाँ पे बना मेरा कितना, ये बना मेरा राइट साइड में, तो ये बना मेरा सिग्मा अपॉन, अरे यार सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जीव ले लिया इसने, 2 एप्सिलॉन नॉट, अरे बस ना 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज प्लेट से वहां पे फील्ड लाइन कैसी होगी, इनवर्ट, तो ये भी इसी डायरेक्शन में जाएगी, तो ये भी कितनी होगी बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना समझ में आएगा, बोले हाँ सर। अब जो आप लोगों का सेकेंड रीजन है बच्चा पार्टी, जो सेकेंड रीजन है वहाँ पे अगर मैं आप लोगों का ई नेट निकालूँ बेटा, तो देखो फर्स्ट के कारण कितना हो रहा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सेकेंड के कारण कितना हो रहा है, सिग्मा है ना अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दोनों को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा ई नेट इज इक्वल्स टू आप लोगों का 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आप लोगों का दो अपोजिट चार्ज प्लेट्स है ना, तो उनके कारण उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई होप कहानी समझ में आई होगी। अब लास्ट बचा आप लोगों का आर रीजन, है ना, लास्ट बचा आर रीजन, ठीक है। अब देखो ये आर की तरफ अगर हम लोग बात करें तो जो आप लोगों का पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है बेटा, है ना, इसमें तो कलर ही नहीं दिखेगा तुमको, है ना। अब ये जो पीले कलर की प्लेट तुमको दिख रही है ना, इसका फील्ड होगा राइट साइड, बोले हाँ सर। ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बोले बिल्कुल सर। और जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है उसकी फील्ड लाइंस किधर होगी, लेफ्ट साइड में, है ना, क्योंकि वो इन्वर्ट होती है ना। तो यहाँ पे बताओ कौन सी हो जाएगी तुम्हारी, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी कि नहीं होगी, सर बिल्कुल होगी, है ना। ये कौन से वाले रीजन के बारे में बात कर रहे हैं, ये रीजन, अच्छा मैंने तीनों रीजन निपटा दिए क्या, जस्ट मिनट, ये है तुम्हारा P, ये है तुम्हारा Q, ये है तुम्हारा R, ठीक है। सो अब अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सो बेटा नेट, ये कौन से वाले रीजन के लिए बात कर रहा हूँ मैं, थर्ड रीजन के लिए, ठीक है बेटा। सो यहाँ पे जो मेरा ई नेट होगा मेरी बच्चा पार्टी, है ना, देखो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के कारण जो है वो कितना है बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट राइट साइड में। जो आपका नेगेटिवली चार्ज प्लेट है उसके कारण कितना है, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस माइनस कैंसल, तो अगेन जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना बेटा वो कितना बना, 0। यार स्पेलिंग है ना, ये टाइपिंग वाले भी निपटाएंगे यार किसी दिन, है ना। तुम सोचोगे कि सर स्पेलिंग गलत है बताओ, हैं सूल्य पे चढ़ा तो इसकी बाहर जो मास्टर हो तुम तो, है ऐसे कैसे मिस्टेक हो गई है। फर्स्ट वाले में 0 आया, सेकंड वाले में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बना हम लोगों का, कितना बना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और लास्ट वाले में भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो आप लोगों ने ये देखा कि किसी चार्ज प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, गॉस लॉ की हेल्प से कैसे क्लोज सरफेस बनाते हैं, सर बहुत बढ़िया। आप लोगों ने दो सेम टाइप की प्लेट्स लेके देखी, है ना, दो सेम टाइप की प्लेट्स लेके देखी, ठीक है। आप लोगों ने दो अपोजिट टाइप की प्लेट्स लेके देखी, बोले हाँ सर देख लिए, है ना। अब अगर आप मन में सोच रहे होंगे कि सर अगर सिर्फ एक डेरिवेशन अगर हो जाए, मतलब सॉरी न्यूमेरिकल अगर हो जाए तो सर मज़ा आ जाए, है ना, तो चलो बिल्कुल न्यूमेरिकल तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं यार, ऐसी को थोड़ी बात है क्या, आ जाओ।
बहुत बढ़िया, आप लोगों का एक सोल्ड एग्जाम्पल है ना। सो अच्छा एग्जाम्पल है, इस वजह से मैंने लिया। देखो यहाँ पे बोल रहा है बेटा कि द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स है ना, इन फिगर आप लोग देख पा रहे होंगे ई एक्स है ना, में कुछ दिया है उसने है ना, ई एक्स की कुछ वैल्यू दी है उसने, यहाँ पे ई एक्स की कुछ वैल्यू दी है ना। ई एक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स डायरेक्शन में, सीधी सी कहानी ही है। तो ई एक्स की कुछ वैल्यू दी है अल्फा है ना, अल्फा। यार ये है ना सिस्टम थोड़ी देर में पागल हो जाता है यार। ये ई एक्स इज इक्वल्स टू है आप लोगों का अल्फा एक्स की पावर 1/2, ठीक है। अब देखो y और z में इसने जीरो मान लिया है ना, कि y और z में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो इसलिए पहले इसने बोल दिया कि भैया आप ई वाई और ई जेड कितना ले लो, जीरो ले लो, ठीक है सर, मान गए। आगे बताओ। फिर बोल रहा है कि जो अल्फा है ना बेटा, अल्फा है ना, उसका वैल्यू दिया है इसने, अल्फा जो है उसका वैल्यू दिया है इसने। तो जो अल्फा है ना, अल्फा इज इक्वल्स टू दे रखा है बेटा 800 न्यूटन पर कूलाम, ठीक है बेटा, न्यूटन पर कूलाम इसने अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। सो मीटर स्क्वायर है या मीटर 1/2 है ये, इसको जरा चेक कर लेना है ना, इसको जरा चेक कर लेना, यूनिट जरा एक बार आप देख लेना इसका है ना। मैंने प्रिंट तो ले लिया, पता नहीं, आई डोंट थिंक सो है ना, वैसे सही होगा ये, पर एक बार आप चेक कर लीजिएगा है ना। 2 मिनट के लिए हम लोग इसको थोड़ा होल्ड पे डाल देते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन में आ जाओ आप है ना। तो भैया ई एक्स की वैल्यू दे रखी तुमको अल्फा एक्स की पावर 1/2, और आप लोगों का अल्फा का वैल्यू दिया हुआ तुमको 800 न्यूटन पर कूलाम, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेट करना है ना, द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अब इस क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो आपको पता करना। देखो भाई पहले ही बोल दिया इसने है ना कि आप लोगों का फ्लक्स जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है। किधर है भाई मेरे, एक्स डायरेक्शन में है, बाकी है ही नहीं। मतलब फील्ड लाइंस जो है वो भी तुम्हारी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। कौन सी वाली बेटा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब जो तुम्हारा फील्ड लाइंस है ना वो बस कुछ ऐसे है, ये इस डायरेक्शन में। आगे कहानी समझ में, बोले हाँ सर, सबसे पहली चीज़ तो है ना, यानी कि एरिया वेक्टर है ना, एरिया वेक्टर जो बनेगा है ना, वो सिर्फ एक तो आप लोग का ये वाली सरफेस है ना, ये जो सरफेस है ये, इससे हम लोग कुछ रिजल्ट मिल सकता है, और ये दोनों सरफेस से कुछ रिजल्ट मिल सकता है। बाकी देखो ये वाला भी 90 डिग्री बनाएगा तो मैटर खत्म, ये वाला भी 90 डिग्री बनाएगा तो मैटर खत्म है ना, इसके आगे वाला भी 90 डिग्री बनाएगा है ना तो मैटर खत्म, और इसके पीछे वाला भी 90 डिग्री बनाएगा तो मैटर खत्म है ना। मतलब बात समझ में आ रही है तुमको है ना, आ गई होगी, आ गई ना। जैसे कि है ना, मान लो ये एक क्यूब है, ठीक है भाई मेरे, ये एक क्यूब है, ठीक है, ये एक क्यूब है ना। अब इस क्यूब के कारण ये मत देखना, ये देखना, ये इसको देखना, ठीक है। सो अब इस क्यूब के कारण क्या है कि यहाँ पे है ना, मान लो तुम्हारा ये जो तुम्हारी तरफ है ना, ये तुम्हारी एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। तो इस एक्स डायरेक्शन में ये जो है तुम्हारा, ये एक्स डायरेक्शन है ना, तो ये जो एरिया वेक्टर है ये एक इस डायरेक्शन में हो सकता है, एक इसके एंटी पैरेलल ये पीछे वाला हो सकता है ना। बाकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा इस डायरेक्शन में है तो ये ऊपर वाला जो है ना वो भी 90 डिग्री एंगल पे होगा, ये जो नीचे वाला है ना ये भी कितना 90 डिग्री एंगल पे होगा, और फील्ड अगर ऐसे है तो ये वाला भी 90 डिग्री पे होगा और ये वाला भी 90 डिग्री पे होगा। मतलब सब निपट गए, खाली कौन बचा, ये वाला बचा और एक ये वाला बचा। कहानी समझ में आई, बोले यस सर। चलो आगे देखें। अब बोल रहा है कि सर आप जो है ना, हम लोगों को सबसे पहले क्या करो, फ्लक्स निकाल के बता दो इस क्यूब का। चलो ठीक है, फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो मैं पहले ले लेता हूँ मैं राइट साइड है ना, ये कौन सी वाली राइट साइड, ये फर्स्ट सरफेस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, इसके बारे में है ना, इसके बारे में, ठीक है। तो राइट साइड है तो मैं ऐसे लिख भी आप लोगों का राइट ही देता हूँ है ना। तो ये मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ F1। क्या कैलकुलेट करने वाला हूँ मैं, F1। फाई का जो वैल्यू होता है वो आप लोगों को पता है कितना होता है ना, वो होता है आप लोगों का EDS है ना। ये भैया एरिया है, अच्छा ये कुछ दिया है क्या इसने, कुछ नहीं दिया तो हम लोग मान लेते हैं सरफेस को DS मान लेते हैं, ठीक है। सो ये हो गया मेरा EDS, बोलो सर ठीक है बढ़िया है ना। अच्छा EDS कॉस थीटा ही लिख लो, ठीक है, ये भैया कॉस थीटा हो गया है ना। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले में आप लोगों का फील्ड लाइंस भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है ना। तो भैया थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 डिग्री है ना। यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे वैल्यू मिलेगी, ये किधर की निकाल रहा हूँ मैं, राइट साइड की है ना बेटा। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी मुझे वो 5/1 की मिली है मुझे, ER है ना। अब कॉस थीटा की जगह 0 रखूंगा तो कॉस 0 कितना होता है, 1। तो ये हो गया मेरा EDS है ना। तो ये मेरी फर्स्ट
इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब देखो जो फाई 2 लिखने वाला हूँ मैं, है ना, फाई 2 मतलब अब पहले ये वाली सरफेस थी, ये वाली, है ना। अब देखो ये जो सेकंड सरफेस है, एक सेकंड कलर चेंज करूँ ताकि तुमको अच्छे से दिखे। अब ये वाली जो है बेटा, ये वाली सरफेस है ना, अब यहाँ पे देखो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वो तो इस डायरेक्शन में है ना, और जो तुम्हारा वेक्टर एरिया है वो इस डायरेक्शन में है ना, मतलब फील्ड लाइंस तुम्हारी ये इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर तुम्हारा इसके डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे के जो है एंटी पैरेलल है ना। तो यहाँ पे है ना, अगर मैं अब क्या निकालने वाला हूँ, जस्ट अ मिनट कलर चेंज करते हैं, एक सेकंड, है ना। यहाँ पे मैं निकालने वाला हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, कौन सी वाली साइड में, लेफ्ट साइड में, ठीक है भाई। सो अब ये जो ds कॉस थीटा में लूँ बेटा, है ना, तो थीटा इज इक्वल्स टू बताओ, है ना, दोनों के बीच में 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बोले हाँ सर होगा। और 180 का कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, -1, बोले हाँ सर। तो जो फाई 2 है ना बेटा, फाई 2 वो हो गया मेरा -ELDS। बोलो क्या ये कहानी समझ में आई क्या, बोले हाँ सर समझ में आई, है ना। अब देखो बाकी तो और कहीं है ही नहीं, है ना, सब दूर 90 डिग्री है तो सारे खत्म। अब अगर मुझे नेट फ्लक्स निकालना है ना, तो क्या होगा, चलो आ जाओ, मुझे यहाँ पे नेट, है ना, फ्लक्स निकालना हो, है ना, फाई नेट अगर निकालना है तो मेरे पास हो जाएगा आप लोगों का फाई 1 प्लस फाई 2। बोले सर बहुत बढ़िया, है ना। चलिए अब आगे चलें, तो यहाँ पे अगर आप देखो, है ना, तो ये फाई नेट अगर मैं निकालने जाऊँ, है ना भाई, तो मेरा फाई 1 कितना आया बेटा, फाई 1 आया था मेरा ERDS, तो ये लिखा मैंने ER, है ना, मतलब राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो, तो ये हो गया मेरा ERDS, है ना, और दूसरा हो गया मेरा ELDS। क्या ये कहानी तुमको समझ में आई क्या, फाई 2 की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस क्यों लिखा, समझ में आई क्या होगा तुमको, है ना। चलिए अब यहाँ पे अगर मैं E का वैल्यू देखूँ बेटा, है ना, अब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, है ना, यहाँ पे तुम्हारे तोते उड़ेंगे, ठीक है। अब मैं अगर E की वैल्यू दे रखूँ ना, तो मेरे को क्या दे रखा, अल्फा x की पावर 1/2। ध्यान देना क्या दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है E का जो वैल्यू है वो है मेरे पास अल्फा x की पावर 1/2, है ना। और ये जो x है ना, ये x जो है ये डायरेक्शन है ना, मतलब डिस्टेंस, सीधी सी बात है ना। तो एक बात बताओ मुझे, सबसे पहले मैं राइट साइड वाली सरफेस के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना, ध्यान से देखना। अब देखो अगर तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, है ना, तो ये यहाँ ओरिजिन से, है ना, ये ओरिजिन से, अभी मैं ये फर्स्ट इस वाली सरफेस के बारे में बात कर रहा हूँ ना, ये ओरिजिन से ये यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, a है ना, ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, a है ना। और ये यहाँ से यहाँ तक की, है ना भैया, ये यही है ना, ये सरफेस यही है ना, तो यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो भी कितनी है, जस्ट अ मिनट, है ना, वो भी कितनी है, a है ना। मतलब मैं तुमको कैसे समझाऊँ, जस्ट अ मिनट रुको, एक सेकंड में इसी कॉपी मार लेता हूँ, जस्ट अ मिनट, सबसे बढ़िया, एक सेकंड रुको। अब देखो, है ना, अब देखो बहुत अच्छे से समझ में आएगा तुमको। देखो बेटा, है ना, अब देखो यहाँ पे, है ना, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखो यहाँ पे ये जो सबसे पहली जो सरफेस है बेटा, है ना, अभी अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी अपन बात कर रहे हैं सेकंड सरफेस के बारे में, ठीक है। तो बेटा सेकंड सरफेस कितनी डिस्टेंस पे है ना, एक्स से कितनी, एक्स डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस पे, तो देखो ये यहाँ से लगा के, है ना, ये यहाँ तक, है ना, ये यहाँ तक जहाँ पे रखा हुआ है, ये तो हो गया आपका a, है ना, और ये जो है बेटा ये, है ना, ये भी कितना हो गया a, तो बताओ ये 2a हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर बिल्कुल हुआ, है ना। तो ये आप लोगों का यहाँ पे जो वैल्यू होगा बेटा, है ना, वो हो जाएगा आप लोगों का E इज इक्वल्स टू, है ना, अल्फा, है ना, ब्रैकेट में 2a की पावर 1/2। इतनी कहानी समझ में आई क्या, बोले सर बिल्कुल आ गई, ठीक है। अच्छा ये जो फर्स्ट वाली सरफेस देख पा रहे हो, है ना, सर कलर चेंज, है ना, ये जो फर्स्ट वाली सरफेस देख पा रहे हो, है ना, ये वाली, ठीक है। अब ये कितनी डिस्टेंस पे, ये आप लोगों का बताओ, ये डिस्टेंस a है कि नहीं है, बोले हाँ सर a है ना। तो ये जो लिखा था मैंने इसके पहले वाला रिजल्ट, ये लिखा था किसके लिए, ये लिखा था मैंने राइट साइड के लिए, और जो लेफ्ट साइड वाला है उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, बोले सर उसके लिए आप लिख सकते हो, अरे जा भाई मेरे, है ना, उसके लिए लिख सकते हो आप अल्फा, है ना, a, है ना, अल्फा a की पावर 1/2। बोलो ये वाली कहानी समझ में आई क्या, बोले हाँ सर बिल्कुल आई। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, है ना। एक काम करूँ क्या, मैं इसको अगर ऐसे खिसकाऊँ, जस्ट अ मिनट देखना, एक सेकेंड है भाई, एक सेकेंड यार, चलो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो, तुमको समझ में आ गया ना, ये बढ़िया है। एक सेकंड, कंट्रोल Z मान लेते हैं, हाँ ठीक है ना। अब मैं इसको पीछे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले लूँ ताकि हम लोगों का
इसी टाइप का कोई कन्फ्यूजन ना हो। एक सेकंड रुको, ये देखो है ना। तो यहाँ पे है ना, अभी मैं क्या निकालने वाला हूँ, मैं निकालने वाला हूँ फाई नेट है ना, टोटल फ्लक्स निकालना है मुझे एफ नेट, ठीक है। तो वो निकालना है मुझे ERDS लिखा मैंने यहाँ पे, ये ERDS माइनस ELTS। इतनी कहानी समझ में आई? बोले हाँ सर आई। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ है ना बेटा, तो मेरे पास जो ER है उसकी वैल्यू देखो कितनी है, ये है अल्फ़ा 2a की पावर 1/2। बोले हाँ सर, तो ये लिखा मैंने अल्फ़ा है ना 2a, जस्ट मिनट, ये हो गया मेरा अल्फ़ा है ना, ये सिर्फ E की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं है ना बेटा, ध्यान रखना ये सिर्फ E की वैल्यू लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा अल्फ़ा है ना 2a की पावर 1/2। अच्छा, ये ds की जगह भी तो भाई मुझे कुछ लिखना पड़ेगा। अब जो मुझे है ना, मुझे क्यूब दिया हुआ है, अब क्यूब का एक जो सिंगल सरफेस होता है वो बताओ आप लोगों का, जो आप लोगों का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है ना, साइड इंटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी जो साइड है बेटा है ना, वो देखो कितनी दे रखी है, वो साइड आप लोगों को दे रखी है, साइड जो है वो आप लोगों को दे रखी है ए है ना, ये देखो ये साइड जो है वो कितनी दे रखी है, ए दे रखी है, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। चलिए आगे बात करें, तो यहाँ पे साइड जो है ए दे रखी है और ए का वैल्यू भी दिया हुआ है, कितना है बेटा 0.1 मीटर है ना। चलिए तो यहाँ पे है ना ए साइड दिया हुआ है, तो ये हो गया मेरा है ना, जस्ट मिनट कलर चेंज करो, ये हो गया मेरा ए का स्क्वायर। बोले हाँ सर। अच्छा एल में क्या आएगा, अल्फा है ना, फिर ए की पावर 1/2 है ना, और ये कितना हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर हो जाएगा क्या? बोले हाँ सर। ये स्टेप पूरा अच्छे तरीके से समझना भाई है ना, तुम्हारा दिमाग का दही यही बनेगा तो बाकी तो सब निपटा लोगे तुम है ना। अगर नहीं समझ में आया तो बताना, ठीक है। देखो जो ER था ना उसकी जगह अल्फा है ना, और x की जगह डाला मैंने 2a की पावर 1/2, ठीक है। ए स्क्वायर किसकी जगह लिखा है मैंने, ds की जगह। क्यों लिखा है? क्योंकि क्यूब का जो फेस होता है वो कैसा होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो क्या मैं इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकता हूं क्या मैं इन दोनों में से अल्फा ए स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं क्या? बोले सर बिल्कुल ले सकते हो। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर मेरे पास ये बचा भैया 2 की पावर 1/2 है, तो √2 लिख सकते हो? बोले हाँ सर। ये बचा मेरे पास √2 है ना, और चलो हटाओ पहले इसको, दोनों में से a की पावर 1/2 को भी बाहर ले लो है ना। अंदर क्या बचा, अंदर बचा मेरे पास √2 - 1। आई होप ये कहानी समझ में आ गई होगी। अब देखो भैया जो तुम्हारा अल्फा है ना, अल्फा कितना दिया हुआ है 800। बोले हाँ सर। जो a है वो कितना दिया हुआ है, जो तुम्हारा a है ना, वो कितना दिया हुआ है 0.1 है ना मीटर। बोले हाँ सर। तो ये हो गया तुम्हारा। अच्छा इसका अगर मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लूँ है ना, ये जो a है मेरा, जस्ट मिनट, हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ है ना, a इज इक्वल्स टू कितना है 0.1 मीटर, ठीक है भाई। ये मेरा a का वैल्यू है ना। कैमरा बीच में आए तो बताना दोस्त, नहीं आ रहा है, चलो है ना। तो अब मुझे यहाँ पे देखो है ना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना, बहुत जितना अच्छे से तुम समझोगे ना उतने तुम्हारे डाउट क्लियर होंगे। अब देखो यहाँ पे पहले मैं ये इन दोनों को सॉल्व करके कुछ लिख सकता हूँ क्या? देखो ये दोनों के बेस सेम है ना, तो ये a की पावर 2 प्लस है ना 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये a की पावर 5/2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बोले हाँ सर लिख सकते हो है ना। तो यहाँ पे आप लोगों का इसका जो पावर है ना, वो हो गया a की पावर 5/2। बोले हाँ सर। और अंदर कितना बचा, √2 - 1। बोले बहुत बढ़िया। अब ये हो गया तुम्हारा 800, a का वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है 0.1 है ना, की पावर 5/2 है ना, और ये है तुम्हारा √2 - 1 है ना। अब यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन है ना, ये कैलकुलेशन तुमको करके लेके आनी है ना। सिंपल सी कैलकुलेशन है, √2 की वैल्यू तुमको पता है ना, उसमें से 1 माइनस कर लेना, और 0.1 अगर ना समझ में आए तो 1/10 करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, और फिर भी ना समझ में आए तो मैं तुम्हारी हेल्प के लिए बैठा हुआ हूँ है ना। तो मुझे फाइनली कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताना है ना कि आप लोगों का इसका जो आंसर है ना वो कितना आ रहा है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग फाइनल है ना, फाइनल डेस्टिनेशन की। जस्ट अ मिनट मैं देख लूँ, कैमरा तो बीच में नहीं आ रहा है, जस्ट अ मिनट भाई। ओके फाइन। चलिए अब यहाँ पे है ना बेटा, यहाँ पे
मेरे पास एक चीज़ और निकालना बची मेरे पास। क्या सर? ये पूछ रहा है कि द चार्ज विद इन द क्यूब, है ना भाई। अभी तो मैंने फ्लक्स निकाला, है ना, अब मुझे चार्ज की वैल्यू भी निकालनी है। क्या निकालनी है? मुझे चार्ज की वैल्यू भी निकालनी है। सो चार्ज की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ? चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। देखो, जो भी तुम्हारा फाई का वैल्यू आए, है ना, जो भी तुम्हारा फाई का वैल्यू आए, जो भी तुम्हारा फाई का वैल्यू आए, अब तुम बताओ तुम्हारा फॉर्मूला होता है? बोले क्या फॉर्मूला होता है सर? एक फॉर्मूला होता है, जस्ट अ मिनट, एक फॉर्मूला होता है तुम्हारा फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या पूछ रहा है वो? नेट चार्ज। तो क्यू इज इक्वल्स टू बताओ तुम्हारा फाई एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं होगा? बोले हाँ सर होगा। क्यू के लिए, है ना, मैं फाई के लिए मैंने तुमको वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करने के लिए बोला है, और जो भी आए उसमें 8.85 इंटू 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई कर देना। तो फाइनली जो भी आएगा, है ना, वो तुम्हारा चार्ज का वैल्यू होगा, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। सो आई होप ये क्वेश्चन तुमको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना, किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। एंड फाइनली ओके बेटा, सो आज का हमारा क्लास होता है ओवर, ठीक है। और ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट है, ये तुमको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। साथ ही आज तुम लोगों के लिए मैं 2 होमवर्क के क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, है ना। ये वाला क्वेश्चन तुम बहुत अच्छे से पढ़ना, है ना। इसके पहले जो मैंने तुमको 2 सेम टाइप की 4 प्लेट्स और 2 अपोजिट टाइप की प्लेट्स है ना, तो अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में तुमसे हुआ कि नहीं हुआ। और एक ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, है ना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए, है ना। और अगर आप लोगों को, है ना, हमारी मेहनत थोड़ा सा पसंद आ रही है, रंग लाती हुई नजर आ रही है, सो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आप लोग ऑलरेडी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, प्लीज लाइक अवर वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और अगर किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कुछ टॉपिक आप लोगों को नहीं समझ में आ रहे हैं, कॉन्टेक्ट विद मी 7867914591। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे। Thank you so much everyone. Have a nice day.